बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करते हैं अभी, जिसमें जो सारे ही क्वेश्चन हैं उनको फैक्टराइज करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे ये एक्स वाली वैल्यू है हमारे पास और ये एक्स वाली वैल्यू है। इसके बाद ये वाई वाली वैल्यू और ये भी वाई वाली वैल्यू है। तो हम इस तरह करेंगे, इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा राइट करते हैं और वाई वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा राइट करेंगे। फिर इसको राइट करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स, ये एक्स वाली वैल्यूज़ आ गई। अब इसको राइट करेंगे माइनस बी वाई माइनस ए वाई। चाहे तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते थे, माइनस ए वाई माइनस बी वाई, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे राइट करने से भी। अब हम देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन कौन सी वैल्यू है, फिर इसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेनी वैल्यू। अब देखें ए एक्स प्लस बी एक्स में से कॉमन आएगा हमारे पास एक्स। बाकी हमारे पास देखें ये x कॉमन आ गया, इसका मतलब कि ये x गायब हो गया। अब इस x को गायब किया तो हमारे पास रह गया a, ये रहेगा प्लस b, क्योंकि ये x जो है ये कॉमन आ गया हमारे पास, तो a प्लस बी हमारे पास अंदर बच जाएगा ये। इसके बाद अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आएगा, ये आ रहेगा y कॉमन हमारे पास। इसको राइट करेंगे माइनस वाई। अब मैं ये वजह बताता हूँ माइनस वाई क्यों कॉमन लिया हमने, प्लस वाई कॉमन क्यों नहीं लिया। जब माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास अंदर b प्लस का, ये जो माइनस साइन है इसकी वजह से जो अंदर वैल्यूज़ होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये माइनस ए वाई है, क्योंकि माइनस वाई कॉमन आया है तो ये आ रहेगा हमारे पास प्लस ए। बी प्लस ए या ए प्लस ए, इसका एक ही मतलब है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम है, एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो जगह बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे। सो अब देखिए माइनस हमने कॉमन इसलिए लिया, अगर हम यहाँ प्लस कॉमन लेते तो ये माइनस बी बनना था और माइनस ए बनना था। माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे ए प्लस बी बन रही है, इसी वही वैल्यू हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बन रही है। तो असल हमारा मकसद भी यही होता है कि हम वैल्यू को सेम बनाएंगे, उसके बाद उस वैल्यू को भी कॉमन कर लेंगे तो वो मज़ीद फैक्टराइज हो जाती है वैल्यू, अदरवाइज़ वो फैक्टराइज नहीं कर पा सकते हम। अब देखें यहाँ पे a प्लस बी है ये वैल्यू, और ये भी हमारे पास a प्लस बी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। अब हम a प्लस बी, ये कॉमन आया हमारे पास। सो अनकॉमन वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। सो ये हमारे पास आंसर है। ये एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ ये दोबारा क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन था ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। सबसे पहले तो हमने इसको रीअरेंज इसलिए किया क्योंकि हमारे पास x और y वैल्यूज़ इकट्ठी नहीं थी, तो x वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा किया, y वैल्यूज़ को इकट्ठा किया। उसके बाद हमने x कॉमन लिया फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से, तो हमारे पास रह गया बाकी a प्लस बी। फिर माइनस वाई कॉमन लिया, माइनस वाई कॉमन इसलिए लिया ताकि हमारे पास यही वैल्यू यहाँ पे बन जाए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो ये बात आपको समझ आ जाएगी कि जो वैल्यू यहाँ बनेगी वही यहाँ बननी चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में उसको कॉमन ले सकें और मज़ीद फैक्टराइज कर सकें। अदरवाइज़ फैक्टराइजेशन जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं होगी। बी प्लस ए हुआ यहाँ पे हमारे पास, यानी ये ए प्लस बी ही है, तो इसको हमने कॉमन लिया। ये ए प्लस बी और ये ए प्लस बी ये कॉमन आया, तो बाकी हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो है ये वाली एक्स और उसके बाद माइनस वाई। सो ये यहाँ पे आ गया एक्स माइनस वाई, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इजी है। इसमें देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इन दोनों वैल्यूज़ में से हम एक वैल्यू कॉमन लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ में से हम एक वैल्यू कॉमन लेंगे। सो इन दोनों वैल्यू में से देखें, अगर हम ये एक्स स्क्वेयर है यहाँ पे प्लस 2x है, तो इसमें से कॉमन आएगा हमारे पास x, क्योंकि x इसमें भी है और इसमें भी है। x कॉमन लिया, इसमें एक्स स्क्वेयर था तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास x, क्योंकि जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा x स्क्वेयर बन जाएगा। प्लस ये 2x है, x यहाँ पे कॉमन है तो प्लस 2 रह जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2 आ गया। ये यहाँ पे हमने लेना है माइनस 3 कॉमन, माइनस 3 कॉमन आएगा क्योंकि ये 3x जो है ये माइनस 3x ये भी 3 पे डिवाइड हो जाता है और 6 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। माइनस इसलिए कॉमन लेना है ताकि अंदर वही वाली वैल्यू बने जो यहाँ पे x प्लस 2 है, यानी x प्लस 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू बन जाए। सो 3 ये आ जाएगा हमारे पास, x रह जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेने से अंदर x रह जाएगा और
क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और 3 2s are 6 यहाँ पे 2 आएगा। वैसे भी देखें अगर माइनस प्लस जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस बनेगा। 3 2s are -6 दोबारा तभी बनेगा जब हम इसका साइन चेंज करेंगे। तो अब देखें ये भी x+2 बन गया, ये भी x+2 बन गया। इसका मतलब फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। इसमें अब हमने ये वैल्यू कॉमन जो है वो यहाँ पे राइट कर लेनी है x+2, यानी ये कॉमन ले लिया दोबारा। इन वैल्यूज़ में से ये दोबारा कॉमन ले ली ये वैल्यू। जब ये कॉमन ली तो फिर हमारे पास अनकॉमन क्या बचता है भला, ये x और ये -3। सो इसको हम राइट कर देंगे यहाँ पे x-3। ये आंसर है हमारे पास। ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अनकॉमन वैल्यूज़ को पहले लिखें और कॉमन वैल्यू को बाद में लिखें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है हमारे पास x² - 7x + 2x - 14। इसमें हम इन दोनों वैल्यूज़ में से फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं इनमें से कॉमन करेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ वैल्यू में से कॉमन लेंगे। इसमें से x कॉमन आ रहेगा, सो हमारे पास बच जाएगा अंदर x - 7। सो अब हमारे पास यहाँ पे हमने x - 7 ही हमारे पास यहाँ अंदर रहना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन आएगा यहाँ पे +2 कॉमन लेने से हमारे पास रह जाएगा x - 7, क्योंकि x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 हो जाएगा ये हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस दफ़ा हम अनकॉमन वैल्यूज़ को पहले राइट करेंगे x+2 और कॉमन है हमारे पास x - 7। सो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास y² - 9y + 3y - 27। y² - 9y में से कॉमन हम लेंगे y। जब y कॉमन लिया तो ये हमारे पास रह जाएगा y - 9। अब देखें यहाँ पे इसका मतलब यहाँ y - 9 ही आना है। तो अब देखें यहाँ y - 9 मैंने राइट किया, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +3y बने +3 के साथ ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन कि ये +3 जब यहाँ पे आया तो +3y बनेगा, और -9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -27 हो जाएगा ये। सो नेक्स्ट स्टेप में हम अनकॉमन वैल्यूज़ को पहले राइट कर देते हैं। y +3 ये अनकॉमन है, ये वाली वैल्यू और ये वाली, ये अनकॉमन वैल्यूज़ हैं। सो हम इसको राइट कर देते हैं y +3 और कॉमन वैल्यूज़ को बाद में y - 9 ये कॉमन है। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास x² - 7x - 5x + 35। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें भी हम x को कॉमन लेंगे, यह रहेगा x - 7, और यहाँ हम -5 को कॉमन ले लेंगे, तब हमारे पास रह जाएगा x - 7। 5x हो जाएगा ये माइनस का, और ये माइनस +35 हो जाएगा ये। अब अनकॉमन वैल्यूज़ को पहले मैं राइट करूँगा x - 5 और कॉमन वैल्यू को बाद में राइट करूँगा x - 7। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन है, a × x - y - b × x - y। इसमें अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें तो एक स्टेप जो है उन्होंने सॉल्व करके दे दिया है जो हम पहले क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उसकी निस्बत। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास a - b अनकॉमन वैल्यू है और x - y जो है ये कॉमन वैल्यू है। सो हम इसको राइट कर देंगे a - b, उसके बाद कॉमन वैल्यू राइट कर देंगे x - y। ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं अब अनकॉमन वैल्यू को पहले क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है, हम देखते हैं कि जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू इंटू फिर ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे x - y, फिर सेकंड वैल्यू और फिर ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोबारा वही सेम वैल्यू बनेगी ऊपर वाला स्टेप जब हम अनकॉमन वैल्यूज़ को पहले राइट करेंगे। जब हम कॉमन वैल्यूज़ को पहले राइट करेंगे तो इसका मतलब x को a - b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर -y यहाँ पे आएगा। सो वो जो है वो गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी, इसलिए पहले अनकॉमन वैल्यूज़ को राइट करना चाहिए। 13th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और यही क्वेश्चन हम जो है वो लास्ट सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है वो खुद ही आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट्स में राइट कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन भी मैं अलहदा से जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा।
इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि ए स्क्वेयर इंटू पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी स्क्वेयर इंटू पी क्यू माइनस आर एस। अगर हम देखें तो ये भी पी क्यू माइनस आर एस, पी क्यू माइनस आर एस, ये सेम वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स वी कैन टेक दिस वैल्यूज़ एज कॉमन। हम सबसे पहले तो हम अनकॉमन वैल्यूज़ को राइट करते हैं ना, जैसे हम पहले राइट किए जा रहे हैं। सो अनकॉमन वैल्यूज़ क्या हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी ये वाली वैल्यूज़, ये प्लस बी स्क्वेयर और ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये अनकॉमन वैल्यूज़ मैंने राइट कर दी। अब यहाँ पे मैं कॉमन वैल्यूज़ राइट कर दूँगा, पी क्यू माइनस आर एस, ये आंसर है इसका।